हेलो एंड वेलकम टू पैसा लाइव। मैं हूं चाहत और आज हम कुछ नया करने वाले हैं। देखते हैं कि YouTube पे अगर हम PPF लिखें तो सबसे पहला सवाल क्या आता है। जो भी पहला सवाल होगा उसका जवाब हम विद इन 2 to 3 मिनट्स आपको दे देंगे। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। हमने लिखा YouTube पे PPF और इसमें आता है सबसे पहले PPF अकाउंट बेनिफिट्स। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि पीपीएफ अकाउंट है क्या। पीपीएफ अकाउंट है पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट। ये अकाउंट एक सेविंग्स अकाउंट होता है। सबसे पहला इसका बेनिफिट ही है लॉन्ग टर्म सेविंग, यानी कि अगर आप अपने आज से 15 साल बाद 20 साल बाद के लिए पैसा जोड़ना चाहते हो तो ये एक नंबर की उम्दा स्कीम है। सरकारी है तो कंप्लीटली सेफ भी है। इसका दूसरा बेनिफिट है इसकी टैक्स सेविंग। पीपीएफ अकाउंट अगर आप खुलवाते हैं और जितना भी पैसा आप एक फाइनेंशियल ईयर में उसमें जमा करते हैं, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के अंदर आपको 1.5 लाख रुपए तक की उस अमाउंट पे छूट मिलती है। तीसरा और सबसे बड़ा बेनिफिट है पीपीएफ का फ्लेक्सिबिलिटी। पीपीएफ के अंदर इनफैक्ट किसी भी और स्कीम के अंदर आपको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती है कि आप किसी भी तारीख को कितना भी पैसा जमा कर सकते हैं। अगर आप पीपीएफ का खाता खुलवाते हैं तो आप 1 साल के अंदर यानी एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर मिनिमम 500 रुपए से लेके मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं, वो भी कितनी भी बार। इससे उम्दा फ्लेक्सिबिलिटी कभी नहीं मिलेगी, कहीं भी नहीं मिलेगी। फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है आपको 7.1% का एनुअली, यानी कि चाहे कुछ भी हो जाए आपके जमा किए हुए पैसे पे आपको 7.1% यानी 7.1% का ब्याज सालाना मिलना ही मिलना है। फिफ्थ बेनिफिट है आपका लोन फैसिलिटी। बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आप पीपीएफ अकाउंट खुलवाते हैं तो आपके जमा हुए हुए पैसे पे 3 साल बाद, यानी कि जब अगर आपको अकाउंट खुलवाए हुए 3 फाइनेंशियल ईयर्स हो चुके, उसके बाद आप जमा किए हुए पैसे का 25% राशि लोन के तौर पे निकाल सकते हैं। यानी कि 25% राशि के ऊपर आप लोन ले सकते हैं अपना पीपीएफ अकाउंट सरेंडर करके। इसके बाद भी बेनिफिट्स की लिस्ट खत्म नहीं होती है। अगला है पार्शियल विड्रॉल, यानी कि जब जरूरत पड़े थोड़ा थोड़ा निकाल लो। अगर आपको पीपीएफ का अपना अकाउंट मेंटेन करते हुए 6 साल हो जाते हैं, यानी कि अगर आपका पीपीएफ अकाउंट 6 साल पुराना है तो आप उसमें पार्शियल विड्रॉल की फैसिलिटी भी अवेल कर सकते हैं। यानी कि जितनी जमा राशि है उसका कुछ परसेंटेज, उसका कुछ पार्ट, कुछ हिस्सा आप अपने लिए पार्शियल विड्रॉल की तरह से निकाल सकते हैं। इसके बाद आता है इसके अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। बेसिकली अगर आप पीपीएफ अकाउंट के अंदर 15 साल तक पैसे डालते हैं तो आपको 16वें साल जैसे आपको शुरू होता है तब आपको पैसा वापस मिलेगा। यानी कि आपको सेविंग करनी है 15 साल तक, आप निकाल सकते हैं उसके बाद। लेकिन अगर आप चाहें कि आपको जरूरत नहीं है 16th फाइनेंशियल ईयर के बाद, तो आप उसके बाद अपने जमा हुए पैसे को वहीं छोड़ सकते हैं। आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता रहेगा और फिर वो हर 5 साल की ड्यूरेशन के लिए ऐड होता रहेगा। यानी कि 15वें साल के बाद अगर आपको पैसा नहीं निकालना है तो आप उसे 20वें साल के बाद निकाल सकते हैं, 25वें साल के बाद निकाल सकते हैं या 30वें साल के बाद भी निकाल सकते हैं। और उस दौरान आपकी जमा की हुई राशि पे आपको मिलता है कंपाउंड इंटरेस्ट। बेनिफिट पीपीएफ अकाउंट का वो है नॉमिनेशन फैसिलिटी, यानी कि अगर आपने अपने खुद का पीपीएफ खाता खुलवाया, उसके अंदर पैसा जमा कराया और किसी भी कारणवश मान लीजिए अगर आपको कुछ हो जाता है तो वो सारा का सारा पैसा आपके नॉमिनी को, यानी कि आपके उत्तराधिकारी को मिल जाएगा सेफली। लेकिन इसके लिए आपको नॉमिनेशन डिटेल्स यानी अपना नॉमिनी करार करना बहुत जरूरी है। तो ये हैं वो 7 से 8 बेनिफिट्स जो एक पीपीएफ अकाउंट खुलवाने पे आपको मिलते हैं। तो अब उम्मीद करते हैं टॉप सर्च में आए हुए सवाल का जवाब आपको भी इस वीडियो के अंदर मिल गया हो। फिर से मिलेंगे एक नए ट्रेंडिंग टॉपिक और उसके सही जवाब के साथ वापस पैसा लाइव पर।